दो लड़कियां एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। एक दूसरे के सुख दुख में हर जगह वह काम आई थी। दोनों ही लड़कियां कॉल गर्ल का काम करती थी। जब उन्हें कहीं बुलाया जाता था तो वो जाती थी और ग्राहक की सेवा करती थी। एक दिन एक लड़की को बुलाया जाता है क्योंकि वो लड़की हमेशा उसी ग्राहक के पास जाती थी, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत है जो ख़राब हो जाती है, वो परेशान हो जाती है। जब अपनी सहेली से कहती है कि आज मैं अपनी ग्राहक के पास नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मेरी जगह वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम जाना और उसकी अच्छी से सेवा करना, किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। बात क्योंकि सहेली की थी तो इसलिए सहेली ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। वहाँ वो जाती है, जाने के बाद भी वो सेवा करती हैं, उसके बदले में उसे अच्छी खासी रकम भी मिलती है। इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस काम के लिए वो आई है उसके लिए उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। इसलिए फिर उसने उसकी ऐसी सेवा की कि वो अपनी सहेली का ही पत्ता साफ कर दिया। जब अपनी ही सहेली का उन्होंने पत्ता साफ किया तो वो कहती हैं कि इन दोनों में से इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कहासुनी हो जाती है। कहासुनी कहीं ज़्यादा विवाद हो जाता है और दोनों आपस में वो एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। एक दूसरे की वो बड़ी मदद किया करती थी। वो एक दूसरे की अब दुश्मन बन बैठी है। यहीं से एक नई कहानी जन्म लेती है। ऐसी कहानी जहाँ जहाँ तक गई, जिस इलाके में गई, ये कहानी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी शायद हो सकता है। वाकई में आज की जो बड़ी कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी अजीबोगरीब कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफ़ी खान है और आपने देखना शुरू कर दिया है SKJ TV। अगर आप नए हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तराखंड प्रदेश का एक ज़िला है उधम नगर, और उधम नगर का एक इलाका शहर लगता है काशीपुर। दरअसल काशीपुर क्षेत्र का एक थाना है ITI थाना। वहाँ क्षेत्र में रहने वाला एक व्यक्ति, एक महिला की, श्यामपुर की रहने वाली महिला है, उसको व्हाट्सएप पर वो कॉल करता है। कॉल करने के बाद में वो कहता है कि आज मैडम मस्ती करने का बहुत मन कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास एक सुंदर सी लड़की भेज दीजिए। लड़की की डिमांड की जाती है, तो एक कॉल गर्ल की डिमांड की गई थी। उसको लेकर वो महिला पहले तो उसकी तस्दीक करती है ये व्यक्ति कैसा है, फिर वैसे ही अपने वहाँ पे तुम्हें कुछ, वो कहती हैं कि एडवांस में पैसे देने पड़ेंगे। बात एडवांस पैसों की आई तो वह कहता है, लड़का कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन पैसा मैं तभी दूंगा जब तुम मुझे कोई लड़की, सुंदर लड़की दिखाओगे। लड़की का आप फ़ोटो भेज दो। कहते हैं कि किस तरह की लड़की चाहते हो, पार्ट टाइम के लिए या कुछ घंटे के लिए। वो लड़का कहता है कि मुझे पूरी रात के लिए लड़की चाहिए। लड़का कह उठता है कि पूरी रात के लिए मुझे एक लड़की चाहिए, और जो आपके पास अच्छे से अच्छी लड़की हो, खूबसूरत हो, उसका फ़ोटो आप मुझे भेजिए। जब बात अच्छी लड़की का भेजने की बात आई थी तो महिला कहती है ठीक है, लेकिन इसके लिए कर यानी कि पैसा थोड़ा अधिक लगेगा। तो वो कहता है कि मैं तैयार हूँ इसके लिए। व्हाट्सएप पर उसको कुछ लड़कियों की, यानी कि 15-20 लड़कियों की फ़ोटोग्राफ भेजे जाते हैं। उन फोटोग्राफ में से कोई भी सुंदर सी लड़की उसे सिलेक्ट करना था, उसे छांटना था। जिस लड़की पे वो हाथ लगाएगा, इसके बाद में उसको रकम बताई जाएगी, इसके कितने रुपये हैं। 15 लड़कियों के फ़ोटोग्राफ भेजे गए थे, लेकिन उनमें से 15 की 15 लड़कियों को उस लड़के ने रिजेक्ट कर देता है। वो रिजेक्ट करने के बाद में वो लड़का कहता है कि मुझे और लड़कियां चाहिए, इसमें से एक लड़की भी सुंदर नहीं है, इसका फ़ोटोग्राफ भेजो, सुंदर हो तो भेजो वरना रहने दो। इसमें से कुछ लड़कियों की फ़ोटोग्राफ और भेजे जाते हैं, लेकिन उन 5 लड़कियों के फ़ोटोग्राफ भेजे गए थे, उसमें से एक लड़की पसंद आ जाती है उसको। उसके बाद में वो कहता है कि ये मुझे लड़की पसंद है। अब जो रकम तय हुई थी, उस रकम के बाद में धनराशि उनको एडवांस में देनी थी, और इस बात को लेकर वो लड़का तैयार हो जाता है। महिला को दिए गए फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह पे उसकी आधी रकम दे दी जाती है। उसके बाद में एक रास्ता बताया जाता है, एक जगह बताई जाती है, यानी कि आपको उस फला जगह पे, इस होटल में, इस नंबर पर पहुंचना है। और बताई हुई रास्ते के हिसाब से जो महिला थी उसकी, या कॉल गर्ल थी, वो उस रास्ते पे पहुंच जाती हैं। शाम के लगभग, रात के
लगभग यानी कि 7-8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उस लड़की वहाँ पहुँच जाती हैं और जैसे ही दरवाज़ा खुला देखते हैं तो दरवाज़ा खोलते ही लाइट जलती है। लाइट जलने के बाद में वो देखते हैं कि सामने बेड पर कोई और नहीं बल्कि कॉल गर्ल का पति लेटा हुआ है, जिसका नाम आलोक शर्मा होता है। आलोक शर्मा को देखते ही उसकी पत्नी पूजा शर्मा है, वो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो जाता है, कहासुनी हो जाती है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? तो वो कहती हैं कि तुम यहाँ क्या करने के लिए क्या कर रहे हो? एक दूसरे के बीच में काफ़ी शुरुआत में तो झगड़ा हो जाता है। शायद ये गलती इस कमरे में ये गलती से आ गई, वो कहती है, लेकिन लड़की को बुलाया गया था और लड़की बुलावे पर वहाँ पर आई थी, इसलिए ये धोखा नहीं था बल्कि बिल्कुल भी जो था वो सही था। महिला को समझने में ज़रा भी वक्त नहीं लगा। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उसे पति के साथ में मारपीट करना शुरू कर देती है और जैसे ही मारपीट पर उतरू हुई थी, पति उस पर भारी पड़ जाता है और अपनी पत्नी को वहाँ पे पीटना शुरू कर देता है। होटल के अंदर जब इस बात को लेकर वो पति पत्नी के बीच में पिटाई हो रही थी तो चीख निकलने लगती हैं, शोर मचने लगती हैं। तो जैसे ही चीख शोर मचने लगती हैं, आवाज़ सुनते हैं तो आसपास के जो होटल में लोग होते हैं, वो सारे काम करने वाले कर्मचारी थे, वो सभी दौड़कर मौके पर पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते एक महिला एक पुरुष आपस में झगड़ा कर रहे थे, लेकिन ये कोई और नहीं थे बल्कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में पति पत्नी थे। जबकि सबको मालूम था कि ये व्यक्ति है जो इसको एक कॉल गर्ल को बुलाया गया था। जब बात ज़्यादा होने लगती है तो लोग बड़ी मुश्किल से इनको छुड़वा देते हैं। छुड़वाने के बाद में होटल से इन्हें बाहर कर देते हैं, ये झगड़ा इनके बीच में ना होकर, क्योंकि जब झगड़ा बढ़ रहा था तो वो अपने घर की पुरानी है जो बात को लेकर महिला उसमें अपने पति के साथ में कई तरह के छलांग लगा देती हैं और पति अपने पत्नी पर कई तरह के आरोप लगा रही थी और वह कह रहा था कि मैंने आज तुम्हें रंगे हाथों ही पकड़ लिया है। जब लोग ये बात सुन रहे थे, उन्हें ये घर का झगड़ा है जो बाहर होटल में हो चुका था, जब उन्हें होटल से बाहर निकाला जाता है तो वो लड़ते लड़ते सड़क पे पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते सड़क पे बहुत सारे लोग हैं, उनका जमघट हो जाता है, वो जमा हो जाता है। पुलिस मौके पर आ जाती है और पुलिस ने इस महिला को, जिसका नाम पूजा शर्मा होता है, उसका पति यानी कि आलोक शर्मा होता है, इन दोनों को हिरासत में लिया जाता है और सीधे थाने लेकर पहुंच जाते हैं। थाने ले जाने के बाद में जब इससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, जब लड़का कहता है कि इस लड़की से उसकी परिवार की सहमति के बाद शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद में ही ये ज़्यादातर अपनी मायके में रहने लगती हैं और जब मायके में रहने लगती हैं तो मेरे परिवार वाले और घर वाले ज़्यादा परेशान रहने लगते थे। कुछ लोगों से मुझे पता चला था कि तुम्हारी बीवी गलत काम करती हैं, धंधा करती हैं। जब उसे ये पता चला तो ये सही यकीन नहीं हुआ उसको और अपनी पत्नी को ये बात पूछी कि पत्नी ने बेवजह उसे लड़ाई करना शुरू कर दिया, झगड़ा करना शुरू कर दिया और जब झगड़ा होता है तो इस बात को लेकर इस दोनों के बीच में लगातार विवाद होने लगता है और 2-3 साल पहले इनकी शादी जो हुई थी वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती है। कुछ ही महीनों में शादी टूटने के कगार पर पहुंच जाती है और महिला ज़्यादातर वक्त अपने मायके में रहने लगती हैं और उससे ससुराल वालों से कभी ज़्यादा मतलब भी वो महिला नहीं रखती थी। और इसी बात को देखते हुए पति जब अपनी पत्नी को लेकर ज़्यादा परेशान होता है, रिश्तेदारों से, दोस्तों से लेकर तरह तरह से मदद मांगता है, लेकिन कहानी कोई और भी थी। एक दिन ऐसा बाज़ार में वो जा रहा था और बाज़ार में जाते हुए उसको एक महिला मिलती है और वो महिला कोई और नहीं थी बल्कि वो इसी की पत्नी थी, सबसे खास दोस्त होती है उसके। जैसे ही उसके सामने वो टकराती हैं तो बात पूछती हैं कि तुम्हारी पत्नी श्यामपुर की एक महिला के साथ में धंधे वाले काम करती हैं, सेक्स रॉकेट का हिस्सा है, एक सदस्य है। वही इस बात को जब ये सुनता है तो पति कहता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, जो तुम ये कह रही हो बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता ये। लेकिन वो महिला कहती हैं कि मैं जानती हूँ, क्योंकि दोनों वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, कभी कभी एक दूसरे की जगह वो अपने कस्टमर के पास भी पहुँच जाया करते थे वो दोनों।
इसलिए शायद उसने अपनी बड़ी पुख्ता जानकारी दी थी और उसने कहा था कि मैं कैसे यकीन कर लूं। तब उसने एक श्यामपुर की एक महिला होती है उसको भी वो नंबर देती है। जब उसका नंबर देती हैं तो वो कुछ दिन जब बीत जाते हैं, उसके बीतने के बाद में वो आराम से बैठकर तसल्ली से उसे महिला को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे एक कॉल गर्ल चाहिए, मैं उसके साथ में कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। तो उसे प्लानिंग का वो महिला हिस्सा बन जाती है। इसलिए वो सामने से दलाल सहित वो महिला को बात समझ में नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उसके साथ में जो होने वाला था, क्योंकि उसको वही लड़की चाहिए थी जो उसकी वो पत्नी थी। 15 फोटोग्राफ जो भेजे गए थे उसमें से उसको उसने इसलिए रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद में जो 5 और फोटोग्राफ भेजे गए थे उसमें से उसकी पत्नी थी वो भी शामिल थी, क्योंकि वो ज़्यादा देखने में बहुत सुंदर थी और शायद वो काम जो कर रही थी वो शादी से पहले भी काम किया करती थी। इसलिए वो अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। और उसी पत्नी को जब उसने अपने वहाँ पे बुलाया होटल में, तो कमरे में बुलाया, तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है। पुलिस ने जब इस पूरी कहानी सुनी तो पुलिस भी अपना सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाती है। वह भी सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि ये भी बात शायद क्या हो सकती है। मौके पर मौजूद होते हैं वो और पति पत्नी सबके सामने। जब पिटाई जब हो रही थी तो वो कहता था कि इसके कई लोग, कई महिलाएं इसके साथ में अवैध संबंध है, दहेज की मांग करता है। और जबकि पति ये कहता रहा कि मैंने इसके रंगे हाथों पकड़ने के लिए श्यामपुर की उस महिला को भी बुलाया जाता है, जो महिला वहाँ से अलग ग्राहकों के पास में जाया करती थी। उसके बाद में फिर इस दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। लेकिन जो महिला सेक्स रैकेट का धंधा चलाया करती थी, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उससे संबंधित धाराएं लगाई और उसको शायद जेल भी भेज दिया। लेकिन पति और पत्नी के एक दूसरे से पहले तो ये बात कॉम्प्रोमाइज़ करके, लेकिन कुछ समय के बाद में ये एक दूसरे के खिलाफ शिकायत वगैरह भी करना शुरू कर देते थे। जब इस इलाके में एसपी होते हैं राजेश भट्ट, वो भी कहते हैं कि मीडिया से पति और पत्नी के बीच में इस तरह का विवाद उन अपनी ज़िंदगी से जो हुआ था वो समझ नहीं रहे थे, इसमें से किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है। मामले की जांच पड़ताल भी हो जाएगी। आगे जांच पड़ताल के होने के बाद में क्या होता है ये खैर आगे का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे ये कहानी सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से वायरल होती हैं, जहाँ जहाँ तक पहुँचती हैं, लोग वाकई में हैरान हो जाते हैं कि क्या महिला और पुरुष एक साथ इस तरीके से कॉल गर्ल को जो बुलाया जा रहा था वो जानबूझकर बुलाया जा रहा था और उस महिला को पता ही नहीं था। और उसने उसके सामने ग्राहक के रूप में कोई और नहीं बल्कि उसका ही खुद का पति होगा, ये बात उस महिला को बिल्कुल भी पता नहीं थी। क्योंकि इसमें एक और बात आई थी, वो महिला अपने पति से छुटकारा भी चाहती थी, लेकिन पति बिल्कुल भी छुटकारा देना नहीं चाहता था। शायद तलाक होने की वजह इसमें लगातार विवाद भी बढ़ रहा था। दोस्तों, इस पूरा घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना है, आपको जागरूक करना है। उम्मीद करता हूं कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक बार शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।